मूवी की शुरुआत माइक और केट नाम के एक कपल से होती है जो कि एक सफेद रंग के कमरे में आते हैं। कमरे में आने पर उन्हें एक लाल कलर का बटन दिखाई देता है जिसे दबाते ही वहां पर लगे हुए घड़ी पर 50 दिनों का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस कपल को एक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया है जिस वजह से इन्हें यहाँ पर 50 दिन रहना होगा, जिसके बाद इन्हें $50 मिलियन मिलने वाले थे। लेकिन टाइम खत्म होने से पहले इनमें से कोई भी बाहर गया तो इन्हें $1 मिलियन ही मिलेंगे और उस दौरान उन्हें खाने के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये लोग काफी खुश होते हैं और सोचते हैं कि मिलने वाले पैसे को ये लोग कैसे खर्च करेंगे। ये लोग सोचने लगते हैं और ये लोग पैसे को आधा आधा बांटने वाले होते हैं और यहाँ पर रहने के लिए इन्हें एक बेड और एक वॉशरूम दिया जाता है। यहाँ पर माइक आकर एक्सपेरिमेंट के रूल को पढ़ता है जिसमें लिखा रहता है कि उन्हें खाने के साथ साथ $1 लाख का कोई ट्रीट भी मिल सकता है जो कि प्राइज मनी से काटा जाएगा। माइक फिर एक बटन दबाकर खाना मंगाता है जहां पर उन्हें एक स्पेशल तरह का जूस मिलता है जिसे पीकर इन्हें 50 दिन तक रहना होता है। इसके बाद ये लोग सो जाते हैं। वहीं अगली सुबह केट वॉशरूम जाती है और फ्रेश होती है, जिसके बाद केट अपना वक्त बिताने के लिए योगा करने लगती है। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और यह दोनों बोर होने लगते हैं। अब अगले दिन माइक केट से कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ और मुझे एक ट्रीट ऑर्डर करना है और $50 मिलियन में से $1 लाख ज्यादा नहीं होता है, जिस पर केट मान जाती है। तो फिर माइक जाकर एक ट्रीट ऑर्डर करता है जिसमें उन्हें एक ग्रीन कलर का क्रेयॉन मिलता है जिसे माइक कमरे के दीवारों पर ड्राइंग बनाने लगता है और थोड़ी देर बाद उसका क्रेयॉन खत्म हो जाता है। एक दिन इन्हें वॉशरूम में एक बंदूक दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और उस बंदूक को ये लोग अपने बेड के नीचे छुपा देते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उन्हें उनके परिवार का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है और जब केट को उसके पिता का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है तो केट उस मैसेज को नहीं देखना चाहती है और वह एक दीवार के पीछे जाकर बैठ जाती है। और यहाँ पर केट समझ चुकी थी कि इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इन्हें उकसाया जा रहा है ताकि ये लोग कमरे के बाहर चले आएं। अब अगले दिन केट माइक से कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता शराब पीने के लिए घर से पैसे चोरी करते थे, जिस वजह से हमें काफी ज्यादा परेशानी हुई थी। अब देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अपने पिता को देखने के बाद केट काफी डिप्रेस्ड रहने लगती है। लेकिन अभी उन्हें 18 दिन और गुजारने थे और एक दिन माइक केट से कहता है हमें एक और ट्रीट लेना चाहिए, जिस पर केट भी मान जाती है। तब माइक बटन दबाता है और तभी साइमोन नाम की एक लड़की बिना कपड़ों के कमरे में आती है। तो माइक साइमोन से उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। माइक केट के कहने पर साइमोन को अपना टी शर्ट दे देता है। अब रात में माइक नीचे सोने का फैसला करता है, लेकिन तभी केट कहती है कि हम तीनों भी बेड पर सो सकते हैं, जिसके बाद यह तीनों बेड पर सो जाते हैं। वहीं अगली सुबह जब केट उठती है तो उसके कमरे में साइमोन नहीं दिखाई देती है, जो देखकर केट समझ जाती है कि साइमोन यहाँ से चली गई है। लेकिन जब केट वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर साइमोन दिखती है जो कि फ्रेश हो रही थी। वहीं कुछ देर बाद केट वॉशरूम के बाहर आती है और वह अपने लिए ट्रीट लेने का फैसला करती है, जहां पर केट को ट्रीट के तौर पर ड्रग्स की गोलियां दी जाती है, जहां पर तीनों लोग ड्रग्स को ले लेते हैं, जिस वजह से तीनों पर ड्रग्स का असर होने लगता है। और इसी बीच माइक को हेलुसिनेशन होने लगता है और वह अपने आप को एक स्विमिंग पूल के अंदर देखता है, जहाँ पर माइक को पानी के ऊपर एक छोटा बच्चा नजर आता है, लेकिन वो बच्चा पानी में कूद जाता है जिसे माइक बचाने जाता है, लेकिन माइक उसे बचा नहीं पाता। और तभी माइक होश में आ जाता है और माइक इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह कमरे से बाहर जाने का सोचता है, लेकिन केट उसे ऐसा करने से मना करती है। अब साइमोन केट से माइक की इस हालत के बारे में पूछती है तो केट कहती है कि बचपन में माइक को अपने छोटे भाई का देखभाल करने के लिए कहा गया था, लेकिन माइक ने ड्रग्स लिया था। तभी उसका भाई पानी में गिर गया था, लेकिन नशे में होने के कारण माइक अपने भाई को बचा नहीं पाया और तभी से माइक खुद को अपने भाई के मौत का जिम्मेदार मानता है।
इधर माइक को रात में नींद नहीं आता है, लेकिन तभी माइक को साइमन एक जगह पर बैठी हुई दिखाई देती है। जिसके बाद माइक साइमन के पास जाता है और उसे अपने भाई के बारे में बताता है, जिस पर साइमन कहती है कि केट ने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया है और बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, जहाँ पर मेरा एक बार मेरी माँ से झगड़ा हो गया था और अगले दिन मेरी माँ एक्सीडेंट में मारी गई और तभी से मैं खुद को इसका जिम्मेदार समझ रही हूँ। साइमन फिर माइक का हाथ पकड़कर उसे समझाने लगती है और तभी वहाँ केट आ जाती है और इन्हें साथ में देखकर साइमन को भला बुरा कहने लगती है, पर माइक कहता है कि हम सिर्फ बातें कर रहे थे और यह कहकर माइक वहां से चला जाता है। तभी केट को समझ में आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था इन दोनों के बीच में, जिस पर केट साइमन से माफ़ी मांगती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन केट को पता चलता है कि साइमन यहाँ से चली गई है, जिसके बारे में केट जाकर माइक को बताती है और तभी केट की नज़र दीवार पर पड़े साइमन के मैसेज पर पड़ता है, जिसमें साइमन ने लिखा था कि इसके पहले मुझे किसी ने इतना प्यार नहीं किया। केट फिर माइक से इसके बारे में पूछती है, जिस पर माइक कहता है कि मेरे और साइमन के बीच में कुछ भी नहीं था। लेकिन अब केट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो माइक को धक्का देती है और माइक गिर जाता है और उसके सिर से खून आने लगता है। और तभी माइक गुस्से में केट से कहता है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मैंने अपने दोस्तों के साथ रहना बंद कर दिया, क्योंकि ये तुम्हें पसंद नहीं आता था और तुम काफ़ी समय तक दूसरे देशों में भी रही थी और उस वक्त मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन अब तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो। केट माइक से माफ़ी मांगती है पर माइक को अभी एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है और वह केट से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और वह बाहर जाने लगता है। और तभी केट बिस्तर के नीचे से गन निकालकर माइक के ऊपर पॉइंट कर देती है, लेकिन केट गोली माइक पर चलाने की जगह कमरे के छत पर चलाती है और माइक तब भी नहीं रुकता है और वह बटन दबाकर बाहर चला जाता है। और अब केट अकेली बच जाती है और वह खुद उस कमरे में रहने लगती है। और फिर एक दिन केट का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वह धीरे धीरे पागल होने लगती है। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के लिए अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन केट को कैसे भी बाहर जाना था और वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है। और उसके बाद हमें एक ब्लैक स्क्रीन दिखाया जाता है और अब वही सीन कुछ महीने आगे बढ़ जाता है, जहां एक सुबह माइक जॉगिंग कर रहा होता है कि तभी उसे सेंट मैरी चर्च के बाहर केट दिखाई देती है और जो भी इन दोनों के बीच में हुआ था उसके लिए माफ़ी मांगती है और वहीं माइक भी उसे माफ़ कर देता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने उस रूम का एक्सपेरिमेंट पूरा किया। और केट इसका जवाब नहीं देती और माइक से कहती है कि तुम्हारी बहन कैसी है। और इस बीच में हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है कि सेंट मैरी चर्च में एक किचन बनाया जा रहा है और किसी अनजान शख्स ने चर्च को काफ़ी बड़ा डोनेशन दिया है और यह शख्स कोई और नहीं केट होती है। मतलब केट ने उस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया था और जो पैसे मिले वह चर्च को डोनेट कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक नया कपल उस रूम में चला जाता है जहां पर उन्हें 50 दिन रहने पर $50 मिलियन जीतने का इरादा था और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।